जोहार जयमुल निवासी। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण से कार्यक्षमता इफिशियंसी कम हो जाती है। आरक्षण की वजह से लोग आलसी कामचोर हो जाते हैं। इस प्रकार की तमाम बातें आपने पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुनी होगी, जिसे बहुजन समाज के लोग आमतौर पर ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम कहते हैं। दरअसल मामला यह था कि तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दल इकट्ठा आकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लेकर एक याचिका दायर की थी। उस पिटीशन में तमिलनाडु की सभी राजनीतिक दल थे, जैसे डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, और पहली बार इतिहास में पहली बार कम्युनिस्टों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और उस पर वो कुछ बात कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में कम्युनिस्टों ने कभी भी आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन यहां पर अपनी वोट बैंक बचाने के लिए या वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठाया। यह अपने आप में एक गौर करने वाली बात है। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में नहीं लिखा है। यह केवल टिप्पणी की है, यानी केवल बोला है, यह जजमेंट में नहीं है। लेकिन ब्राह्मण बनिया जो प्रचार माध्यम है, उन्होंने इस टिप्पणी को इस प्रकार से दिखाया, इस प्रकार से चलाया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह लिखा हो, क्योंकि जजमेंट में जो लिखा है केवल उसी की वैल्यू है, केवल उसी बात को तवज्जो दिया जाएगा या उसी बात का कोई कानूनी वजूद है। जो बात जजमेंट में नहीं लिखी है उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई कानूनी मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट की या समूचे न्यायपालिका की जो आरक्षण विरोधी मानसिकता है या आरक्षण विरोधी उनकी भूमिका है, यह सामने आती है। और उसी प्रकार से मीडिया की भी आरक्षण विरोधी मानसिकता या आरक्षण विरोधी भूमिका सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या लिखा है यह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। 3 पन्ने का जजमेंट है। उसमें पहले पन्ने पर उन्होंने केस कब फाइल हुआ, केस का नंबर क्या है, कौन से डायरी में, डायरी नंबर, वो जो सारा लीगल है वो लिखा हुआ है, केस की जानकारी लिखी हुई है। दूसरे पन्ने पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने वकील लगाए थे, तो कौन कौन वकील है उन वकीलों की सूची है। और तीसरे पन्ने पर उन्होंने जजमेंट दिया है। जजमेंट क्या है? 5-6 लाइन का जजमेंट है। जजमेंट यह है कि द लर्न्ड सीनियर काउंसिल फॉर द petitioners seek permission to withdraw this writ petition with liberty to approach the High Court by filing writ petitions under Article 226 of the Constitution. Permission granted. The writ petitions are accordingly dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि इसे आप संविधान के आर्टिकल 226 के आधार पर हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल कीजिए, यहां से ये विड्रॉ कीजिए, ये जो याचिका है विड्रॉ कीजिए और आप हाईकोर्ट में जाइए। केवल इतना ही लिखा है। ये कहीं पर भी लिखा नहीं है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया। मीडिया ने इस प्रकार से बताया कि ये अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ना ही ब्राह्मणवादी प्रचार माध्यमों ने आपको ये जजमेंट जो है वो दिखाया होगा, उन्होंने नहीं दिखाया। अब सवाल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं। आरक्षण कहां पर है संविधान में? संविधान के आर्टिकल 16(4) में संविधान का प्रावधान है, नौकरी और शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 16 जो है वो मौलिक अधिकारों में आता है। संविधान के पार्ट 3 जो मौलिक अधिकार है उसमें 16 है, आर्टिकल 16 है। और 16 में जो 4 नंबर का मुद्दा है वो नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की बात करता है। अगर संविधान का आर्टिकल 16 ये मौलिक अधिकार में आता है तो 16(4) मौलिक अधिकार नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है? 16 मौलिक अधिकार में है और 16(4) मौलिक अधिकार में नहीं है, यह संभव नहीं है।
तो मीडिया जिस प्रकार से प्रचार कर रही है, जिस प्रकार से आरक्षण के विरोध में बयानबाजी कर रही है, वो सारा का सारा उनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता, आरक्षण विरोधी भूमिका यही दिखाई देती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आरक्षण मौलिक अधिकार था, है और रहेगा। इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को केवल कानून की व्याख्या करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को कानून लिखने का या संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सारा अधिकार पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट को है, संसद को है। और संसद जब तक इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, संसद जब तक उसमें चेंजेस नहीं करता, अमेंडमेंट नहीं करता, तब तक ये मौलिक अधिकार का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी छीन नहीं सकता। तो ये बात, ये जजमेंट की कॉपी हमने अभी तक इसलिए इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की थी क्योंकि हमारे पास उस जजमेंट की कॉपी नहीं आई थी। अब जजमेंट की कॉपी आई है, हमने आपको दिखाई है, सुनाई है कि उसमें क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट की और समूचे न्यायपालिका की। क्योंकि अब तक लगभग 1950 से लेकर जब से संविधान लागू हुआ है, जब से आरक्षण की पॉलिसी लागू हुई है, तब से लेकर अब तक इन 70-72 सालों में समूचे न्यायपालिका ने आरक्षण के विरोध में लगभग 22 जजमेंट दिए हैं। और इसी से उनकी आरक्षण विरोधी जो मानसिकता है वो दिखाई देती है। इस पर आपका क्या कहना है? आरक्षण को समाप्त करने की जो साजिश न्यायालय से चल रही है, वास्तविक तौर पर न्यायालय से लोगों को न्याय मिलना चाहिए था। न्यायालय लोगों के मौलिक अधिकारों के समर्थन में न्यायालय ने खड़े होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता। बल्कि न्यायालय ये कहता है कि मौलिक अधिकार, संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो मौलिक अधिकार ही नहीं है। इस पर आपकी क्या सोच है, क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।